हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप सभी के जितने भी डाउट्स हैं आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी मैं, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिनका पेपर कल है, 9 से स्टार्ट है, कुछ लोगों का आने वाले समय में होगा। ठीक है, तो आज जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ पूरा ध्यान से सुनना। और लास्ट में एक स्पेशल टिप है जो कि मुझे पता चला है, कल रात में ही मुझे पता चला, जो कुछ बच्चे जो पेपर देकर आए हैं उनसे, सो दैट मैं आपको ये बता सकूँ कि कुछ ऐसी गलती ऑनलाइन पेपर में होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता भी नहीं चलेगा, अनजाने में हो सकता है। तो वो लास्ट में बताऊंगी, लास्ट तक बने रहना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आप सभी का ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि जो वहाँ पे सिस्टम पे आपको रोल नंबर, पिन, पासवर्ड, तो ये इसमें क्या फिल करना है। तो मैंने सोचा कि ये भी आज बता दूं ताकि थोड़ी सी भी डाउट ना रहे। दूसरा है कि आप जो फ़ोन में मॉक टेस्ट ओपन कर रहे हैं तो वो आपका नहीं ओपन हो रहा है, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर आपको कैसे करना है, एंड ऑनलाइन एग्जाम में जो 9 जनवरी का जो पेपर है उसमें आपने थंबनेल देखकर ही समझ लिया होगा कि सारे प्रश्न आपको कहाँ से मिल सकते हैं, कहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो अगली मेरी वीडियो है, आज मैंने सोचा है कि आप सभी के लिए जो पैसेज है वो बहुत अच्छे से ऑनलाइन, जैसा पेपर में पूछा जा रहा है ना कि नीचे क्वेश्चंस रह रहे हैं, ऊपर आपको पूरा पैसेज रह रहा है, तो वैसा ही मैंने सोचा है कि एक जो है डेमो करके दिखा देती हूँ, सो दैट आपको बिल्कुल भी वहाँ पे स्ट्रेस फील ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, पासवर्ड, पिन और रोल नंबर, वो आपको तो ये पता ही है कि आपको क्या क्या लेकर जाना है। एक तो जनरल सी बात है कि आपको अपना एडमिट कार्ड, सेल्फ डिक्लेरेशन, मास्क, बॉटल, पेन और ओरिजिनल आईडी कार्ड, ये आपको लेकर जाना है। जैसे अंटर करोगे क्लास में, आपको एक सिस्टम आपके सामने रहेगा, वहाँ बैठ जाएंगे, वहाँ पर आपको अपने एडमिट कार्ड में से जो रोल नंबर वहाँ पे लिखा रहेगा वो आपको फिल कर देना है। अब पिन में क्या फिल करना है, तो पिन आपकी जो फोटो होगी ना वहाँ पे सिस्टम पे दिख रहा होगा, उसके ऊपर जस्ट आपका पिन जो है वो मेंशन रहता है, वो वाला पिन आपको वहाँ पे फिल कर देना है। पासवर्ड क्या फिल करें, तो हम जैसा कि स्टार्टिंग से मैंने बताया है कि पासवर्ड आपको वहाँ पर बताएंगे, आपके एग्जाम स्टार्ट होने से 2 से 4 मिनट पहले ही वो आपको बता देंगे कि अब आप सभी पासवर्ड फिल कीजिए, और जो वो पासवर्ड बताएंगे वही आपको फिल करना है, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और फिर आप पेपर करने लगेंगे। तो एक जनरल सी बात है। दूसरी चीज़ कि आप सभी को प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिल रहा है। देखो, कल मैंने यूट्यूब और टेलीग्राम के बहुत सारे कमेंट्स भी मैंने रिव्यू किया, तो मुझे एक चीज़ पता चली कि बहुत से बच्चे हैं जिन्हें प्रीवियस ईयर पेपर पता है, वो करते भी हैं, कुछ बच्चे हैं जिन्हें नहीं पता है। और आपको एक चीज़ बताऊं, जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, अगर आप अपने आसपास जो आपके दोस्त होंगे, क्लास होंगे, तो कुछ लोगों से अगर आप पूछते होगे ना कि प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट मतलब तुम लोग कहाँ से कर रहे हो, तो वो नहीं बताते हैं। ये है, कुछ लोगों के दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, बट कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि मेरे इस दोस्त का नंबर मेरे से ज़्यादा आ जाए। और अगर वो कहीं से कर भी रहे होंगे ना, उनको पता चल जाता है, या तो उनके घर में कोई गाइड करने वाला होगा, उनका कोई दोस्त, उनका कोई भाई, तो वो नहीं बताते हैं। तो मैंने सोचा कि आप सभी को बता देती हूँ। देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो 9 जनवरी की जो पेपर है जो कि कल होगा, तो आप खुद देख कर आना। मैंने आप सभी के लिए, आप सभी को पढ़ाना है, इसलिए मैंने ऑनलाइन पेपर, ऑफलाइन पेपर सब कुछ इतनी मल्टीपल टाइम्स किया है कि मुझे एक चीज़ पता चल चुकी है। 28-29 को जो पेपर हुआ था, उसका कॉन्सेप्ट, उसका टॉपिक सब कुछ सेम था, केवल डिजिट का चेंज था। आप सोचिए, केवल डिजिट बदल दिया है मैथ्स में, और CDP EVS सब में क्या किया है कि लैंग्वेज को अगर वो उल्टा पुल्टा करके पूछ रहा है, बाकी अदरवाइज सब कुछ सेम है। तो आप सोच सकते हैं कि पूरा का पूरा पेपर वहीं से छप रहा है, इसीलिए मैंने ऐसे थंबनेल पे लिखा है, सो दैट जो भी पेपर देने जा रहे हैं उनको एक चीज़ समझ में आ जाए कि अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं किया है तो आपका बहुत कम चांस बनेगा फिर कि आप बहुत अच्छा नंबर लेकर आए। ठीक है, तो जो लोग भी कल पेपर देने जा रहे हैं, कोशिश करो आज आप 1, 2, 3, 4 जितनी अंदर आपकी कैपेसिटी है आप उतना पेपर कर लीजिए, और खुद पेपर देकर आना, और बोलोगे कि यस वहीं से पेपर आया है। अब बहुत से लोग तो परचेज कर चुके हैं, तो टेक्स्ट बुक से आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। और एक कॉमन डाउट रहता है कि क्या टेक्स्ट बुक से केवल हमको सीटेट ही मिलेगा, यूपीटेट नहीं। अगर आप इस मिनिमम प्राइस में जो परचेज करते हैं, ऑल एग्जाम्स के रहते हैं, और अभी जो है बीच में उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो बहुत से बच्चे कमेंट करने लगे थे कि प्राइस तो बढ़ गया है, तो आज उसकी लास्ट डेट है। तो मैंने सोचा एक बार बता दूं, आज 8 जनवरी, आज अगर आपने परचेज कर लिया तो ठीक है, और इसकी प्राइस 499 थी, और अभी 299 में मिल रहा है, 299 में। बट अगर आप इसको और भी सस्ते में चाहते हैं, यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगी, देन आपको ये 269 में पड़ेगा। ठीक है ना, बट याद रखना, मेरा कूपन कोड GKC, जो पेमेंट वाला ऑप्शन होता है ना, उस पर GKC लिखोगे, तब जाके वो आपको सस्ते में पड़ेगा 269, और इतने में ही आपको 18 महीने का पास मिलेगा। सोचिए, आप 18 महीने तक कोई भी पेपर लगाओ, कोई भी मॉक टेस्ट लगाओ, सारे ऑनलाइन पेपर भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। आज अगर लेना हो तो ले लो, क्योंकि अभी आपको पता आने वाले समय में आपके सीटेट हैं, यूपीटेट हैं, बहुत से एग्जाम्स आपके होंगे। तो अगर आप 269 में परचेज किए रहेंगे तो आपको कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। 18 महीने तक वहां से हर दिन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और मॉक टेस्ट का भी होता है। ठीक है ना, तो याद रखना। और
दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, आपने मान लो प्रीवियस ईयर आप पेपर कर रहे हो तो एनालिसिस भी तो करो खुद की। मान लो आपने टेक्स्ट बुक में से एक 2000 कोई भी 19 का, या फिर उसमें तो सारे ही दिए हैं, या फिर ऑनलाइन वाला आप कर रहे हो, तो उसमें आप करने के बाद आपको इसमें एक चीज़ फ़ायदा होता है ना कि प्रीवियस ईयर पेपर करो, लास्ट में आपको पूरा आपका रिजल्ट सामने आ जाएगा कि आपको सीडीपी में इतने नंबर मिले हैं, ईवीएस में, एसएसटी में, मैथ्स में। तो इसीलिए मुझे ऑनलाइन बेटर लगता है। मैंने खुद भी बस ऑनलाइन ही प्रैक्टिस की है, कभी बुक से प्रैक्टिस नहीं की है, क्योंकि ऑनलाइन में आपको तुरंत सब कुछ सामने दिख जाता है। वहाँ से फिर अपनी गलतियों पे काम कीजिए कि अगर आपके सीडीपी में 25 नंबर आए हैं तो 5 नंबर क्यों कटे हैं वो आपको देखना है। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, और हाँ, एक चीज़ याद रखना कि बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं पेमेंट वगैरह, या फिर तो आपको कुछ नहीं करना है, जो लिंक मैंने दिया है ना उसको डाउनलोड कर लो और वहाँ से पेमेंट जैसे पूछता है वहाँ पे जीके लिख देना, हो जाएगा, बहुत सिंपल है। दूसरी चीज़ की ऑनलाइन एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो कौन सी ऐसी गलती आपका ही था कि आप लोग बहुत परेशान, एक सबसे पहले तो मॉक टेस्ट को लेकर आप परेशान हैं कि सीटेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे मॉक टेस्ट आपका ओपन नहीं हो रहा है। देखिए, वहाँ पे आप जैसे ही मॉक टेस्ट, प्री एडमिट कार्ड के नीचे जो मॉक टेस्ट होगा उस पर आपको क्लिक करना है, वहाँ से आप जो है आपके पासवर्ड पिन, रोल नंबर, पासवर्ड पिन, ये सब रहेगा, उसको कॉपी में नोट कर लो, फिर वही एग्जैक्ट आपको फिल करना है। उसको एक दो बार होता है कि वो गलत आ जाता है, मैंने भी एक बार किया तो वो गलत बता रहा था, फिर दोबारा से मैंने दूसरा नंबर, फिर मैं बैक गई, फिर दोबारा से मैंने ओपन किया तो वो सही, दोबारा से रोल नंबर मैंने जो दूसरा चेंज हो गया था वो मैंने फिल किया, वो ओपन हो गया। और 3 बटन है ना, उस पर क्लिक करना, डेस्कटॉप मोड में होना चाहिए, अदरवाइज आपको भी पता है कि वो फ़ोन के फॉर्मेट में खुलता है और स्टार्ट रिज्यूम वो ऑप्शन ही नहीं आएगा, देन आप ओपन कैसे करेंगे। ओके, तो फ़ोन में आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अब एग्ज़ाम से पहले कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको स्पेशल टिप देने वाली हूँ वो ध्यान से सुन लो। सबसे पहले एक चीज़ याद रखो, हिंदी की पैसेज तो आज आ जाएगी, और ईवीएस के जो भी मैंने 2-2 मिनट के पेपर, 2-2 मिनट की जो मैंने वीडियो बनाई है ना, मधुमक्खी हो गया, और उसमें मैंने राज्य और उसके जो खाद्य पदार्थ हैं और जो भी रोग हैं वो सब कुछ मैंने कराया है। टाइप ऑफ हाउस भी मैं कोशिश करूँगी कि आज ही दे दूँ, ताकि कल आपका पेपर है तो आज आप पहले से ही रिवाइज कर लें। ठीक है, अब देखो स्पेशल टिप क्या है आप सभी के लिए है जिसका भी पेपर 9 से फरवरी तक चलेगा। आपको पता है एक गलती होती है, और ये ऑनलाइन में ना टेक्निकल इशू रहता ही है। पेपर स्टार्ट करना 1 से 150 तक, ठीक है, आप इस मान लो आप सफल नहीं कर रहे हो, आप 1 से कर रहे हो स्टार्टिंग तक, आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है, डाउट है, आप फ्लैग कर देंगे, क्योंकि फ्लैग करने के बाद आप उसको बाद में चेक कर सकते हैं। गलती कहाँ पे हो रही है वो सुनिए। पता है बहुत से स्टूडेंट ने एक चीज़ बताई कि वो करते जा रहे थे क्योंकि उन्होंने फ्लैग का ऑप्शन उनको आ रहा था, और जब वो 4 ऑप्शंस आते हैं, 4 ऑप्शंस आया, उसके नीचे 4 ऑप्शंस आते हैं ना कि 4 वो जो चेंजेस हुए हैं जो मैंने आपको बताया है, उसमें ना उनको मान लो दूसरा सही लग रहा था, वो दूसरे पर क्लिक कर रहे थे, नेक्स्ट करके आगे जा रहे थे। कभी कभी ऐसा होगा कि जैसे आप माउस से कर्सर जो होता है ना मूव करता है, आप माउस से आपने क्लिक किया, वो क्लिक नहीं होता है, और वो क्लिक नहीं होता है और आपको लगता है कि आपने ऐसे किया, आपकी एक तो हम जल्दीबाजी में रहते हैं, हमने उस पर क्लिक किया, वो क्लिक नहीं हुआ, हम तुरंत नेक्स्ट करके चले गए। तो इसमें बहुत से बच्चों के साथ ऐसा हुआ कि 4-5 क्वेश्चन तो उनके छूट गए, रेड सिंबल बन गया था। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि दिमाग, आँख सब कुछ खोल लेना, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके इधर बना होता है साइड में, इस साइड में ग्रीन बटन, ग्रीन हो जाता है, आपको ध्यान देना है कि आपका ग्रीन हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि पहले 30 क्वेश्चंस कर लो, फिर एक बार ऊपर से नीचे तक ओवरव्यू करो कि ग्रीन हुआ है नहीं हुआ। अगर ग्रीन किसी पे नहीं हुआ है, रेड हो गया है, इट मीन्स कि आपका क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं हुआ है, उसका आंसर आपको उस रेड वाले पे तुरंत क्लिक करना है, क्वेश्चन खुल के आएगा, फिर से अच्छे से उसको, जो गोल वाला बटन होता है ना उस पर ब्लू टिक नहीं हुआ होगा, इसका मतलब उसे ब्लू टिक करो, तब जाके आप उसको नेक्स्ट कीजिए। तो ये गलती हो रही है बहुत से लोगों के साथ, मैंने सोचा आपको बता दूं, क्योंकि और एक चीज़ और, सबमिट वाला देखो, सबमिट आप में से बार बार पूछते हैं कि क्या वहाँ पे मुझे अपना नंबर दिख जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ पे आपको मार्क्स कैसे दिखेंगे, और सबमिट का है तो देखो सबमिट अपने आप हो जाएगा लास्ट में, वो आपसे पूछेगा भी नहीं, जैसे 2.5 घंटे कंप्लीट आपका हो गया सबमिट। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये कॉमन मिस्टेक मत करना कि हम एकदम धुन में लगे हुए हैं कि बस मैं तो आज कर ही लूँगा कि बस 1 से स्टार्ट हो गए 150 तक चले गए, रेड हुआ ग्रीन हुआ हमें कोई मतलब नहीं है, ये गलती मत करना। आँख खोले रहना, दिमाग भी, क्वेश्चंस को सेलेक्ट करो अच्छे से, माउस वाला जो है कर्सर वो अपने आप कभी कभी नहीं दबता है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, वहाँ पे ब्लू टिक हो जाएगा, गोले में ऐसे प्रेस करना, देन आपको नेक्स्ट करना है, इधर सारे ग्रीन सिंबल है, इट मीन्स आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिया है। कहीं पर भी अगर आपको रेड सिंबल्स दिखता है तुरंत उस क्वेश्चंस को क्लिक करो, दोबारा से आओ, सेलेक्ट करो, नेक्स्ट करो, समझ गए होंगे आप। कहीं रेड सिंबल आपके लिए खतरनाक है, इतना बस याद रखो, ग्रीन होना ही चाहिए। और ग्रीन और फ्लैग वाला जो है, फ्लैग वाला जैसे फ्लैग बन जाता है,
अगर आपने ऑप्शंस को सेलेक्ट करके फ्लैग किया है तो वो भी नंबर आपका काउंट होगा। आप समझ गए होंगे, कहीं पर भी रेड नहीं होना चाहिए बस, और फ्लैग वाले में भी सेलेक्ट होना चाहिए आंसर, तभी जाकर वो आपका आंसर माना जाएगा। अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया है, फ्लैग ऐसे दबा दिया है, तो वो फिर वो आपका नहीं माना जाएगा। समझ गए होंगे आप। तो बस यही छोटी सी कोशिश है आप सभी के लिए कि आप जाएं और अच्छे से करके आएँ। और एजर्शन रीज़न का क्वेश्चन बहुत आ रहा है, आज एक छोटी सी 2 मिनट की वीडियो में मैं आपको एजर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन समझा दूंगी अच्छे से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप सब जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी अगली वीडियो आपको सही समय पर मिले। कल से एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि कंटिन्यू में पेपर है, तो जिसका भी बाद में है वो आप चैनल से जुड़े रहिए। मैं हर दिन हर पेपर के एनालिसिस कराऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।